विनयावली। श्री रामचंद्र जी की जय हो। आप सत्य, चेतन, व्यापक, आनंद रूप पर ब्रह्म है। आप लीला करने के लिए ही अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट हुए हैं। जब ब्रह्मा आदि सब देवता और सिद्धगण दानवों के अत्याचार से व्याकुल हो गए, तब उनके संकोच से आपने निर्मल गुण संपन्न नर शरीर धारण किया। आपकी जय हो। आप कल्याण रूप कौशल नरेश दशरथ जी और कल्याण स्वरूपिणी महारानी कौशल्या के यहाँ 4 भाइयों के रूप में सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मोक्ष के सुंदर 4 फल उत्पन्न हुए। आपने वेदोक्त यज्ञ आदि कर्म, धर्म, पृथ्वी, गौ, ब्राह्मण, भक्त और साधुओं को आनंद दिया। आपकी जय हो। आपने राक्षसों को मारकर विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की। सज्जनों को सताने वाले दुष्टों का दमन किया। श्राप के कारण पाषाण रूप हुई गौतम पत्नी अहल्या के पापों को हर लिया। शिव जी के धनुष को तोड़कर राजाओं के दल का दर चूर्ण किया और बलवीर विजय के मद से ऊंचा रहने वाला परशुराम जी का मस्तक झुका दिया। आपकी जय हो। आप धर्म के भार को धारण करने में बड़े धीर और रघुवंश में असाधारण वीर हैं। आपने गुरु, माता, पिता और भाई के वचन मानकर चित्रकूट, विंध्याचल और दंडक वन को उन पवित्र वनों में विहार करके कृतकृत्य कर दिया। श्री रामचंद्र की जय हो। जिन्होंने इंद्र के पुत्र काकरूप बने हुए कपटी जयंत को उसकी करनी का उचित फल दिया। जिन्होंने गड्ढा खोदकर विराट दैत्य को उसमें गाड़ दिया। दिव्य देव कन्या का रूप धरकर आई हुई राक्षसी शूर्पणखा को पहचान कर उसके नाक कान कटवाकर मानो संसार भर के सुख में बाधा पहुंचाने वाले रावण का तिरस्कार किया। श्री रामचंद्र की जय हो। आप खर, त्रिशरा, दूषण, उनकी 14,000 सेना और मारीच को मारने वाले हैं। मांस भोजी गृध्र जटायु और नीच जाति की स्त्री शबरी के प्रेम वश हो उनका उद्धार करने वाले, करुणा के समुद्र, निष्कलंक चरित्र वाले और त्रिविध तापों का हरण करने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो। जिन्होंने दुष्ट मदांध कबंध का वध किया, महाबलवान वाली को मारकर सुग्रीव को राजा बनाया, बड़े बड़े वीर बंदर तथा रीछों की सेना को एकत्र करके उनको व्यूहाकार सजाया और शरणागत विभीषण को मुक्ति और भक्ति देकर निहाल कर दिया। श्री रामचंद्र जी की जय हो। जिन्होंने खेल के लिए ही समुद्र पर पुल बांध लिया, काल के मन को भी अगम लंका को उमंग से ही लपक लिया और कुल सहित, भाई सहित और सारी सेना सहित रावण का रण में नाश करके तीनों लोकों और इंद्र, कुबेर आदि लोकपालों को निर्भय कर दिया। श्री रामचंद्र जी की जय हो। जो लंका विजय कर लक्ष्मण जी, जानकी जी और सुग्रीव, हनुमान आदि मंत्रियों सहित पुष्पक विमान पर चढ़कर अपनी राजधानी अयोध्या को चले। तुलसीदास गाता है कि वहां पहुंचकर श्री राम के महाराजा और श्री सीता जी के महारानी होने पर समस्त अवधवासी परम प्रसन्न हो गए। श्री रामचंद्र जी की जय हो। जो राजराजेश्वरों में इंद्र के समान हैं, जिनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, जिनका नाम कलयुग में कल्प वृक्ष के समान है, जो शरणागत भक्तों को सांत्वना देने वाले हैं, अनीति रूपी समुद्र को सोखने के लिए जो अगस्त ऋषि के समान और दानव दल रूपी प्रघात और भयानक अंधकार का नाश करने के लिए जो प्रचंड सूर्य के समान है। श्री रामचंद्र जी की जय हो। मुनि
देवता और मनुष्यों के स्वामी जिन दशरथ सुत श्री रामचंद्र जी ने अवधवासियों को ऐसा श्रेष्ठ बना दिया कि मुनि और देवता भी उनकी वंदना करने लगे। जो लोकपाल रूपी चकमों के शोक संताप का नाश करने वाले और सूर्यकुल रूपी कमलों के वन को प्रफुल्लित करने वाले साक्षात सूर्य हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो। सौंदर्य रूपी सरोवर में उत्पन्न हुए नीले कमलों की माला के समान जिनके शरीर की आभा है, जो संपूर्ण दिव्य गुणों के धाम हैं, सारे विश्व का हित करने वाले हैं और समस्त सौभाग्य सौंदर्य तथा परम शोभा युक्त अपने रूप से करोड़ों कामदेवों के गर्भ को खर्च करने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो। जो सुंदर शांग धनुष तरकस बाण शक्ति ढाल तलवार और श्रेष्ठ कवच धारण किए हैं। धर्म का भार उठाने में जो धीर हैं, जो रघुवंश में सर्वश्रेष्ठ वीर हैं, जिनके प्रचंड भुजाओं का अतुलनीय बल है और जिन्होंने खेल से ही राक्षसों का नाश करके पृथ्वी का भारी भार हरण कर लिया। श्री रामचंद्र जी की जय हो। जो मणि जड़ित स्वर्ण का मुकुट मस्तक पर धारण किए और कानों में मकराकृत कुंडल पहने हैं, जिनके भाल पर तिलक की सुंदर झलक है और चंद्रमा के समान जिनका मुखमंडल शोभित हो रहा है, जो पीतांबर दिव्य आभूषण और यज्ञोपवी धारण किए हुए हैं। ऐसा कौन है जो श्री राम के इस नयनाभिराम रूप का ध्यान करके कल्याण का भागी ना हुआ हो। श्री रामचंद्र जी की जय हो। जो भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न से सेवित तथा सुग्रीव सुमंत आदि मंत्रियों और भक्तों को सुख एवं संपूर्ण इच्छित पदार्थ देने वाली ही, जो अधम आर्त दीन पतित और महापापियों को केवल एक बार प्रणाम करने और मेरी रक्षा करो इतना कहने पर ही जन्म मरण रूप संसार से बचा लेते हैं। महाराज श्री रामचंद्र जी की जय हो। जिनका पवित्र यश 14 भुवनों में जगमगा रहा है, जो सर्वथा पुण्यमय और धन्य है, जिनकी कथा रूपी गंगा आदि कवि महर्षि श्री वाल्मीकि रूपी हिमालय पर्वत से निकली है, जिसमें स्नान कर और जिसके जल का पान कर अर्थात जिसका श्रवण मनन कर संत समाज सदा प्रसन्न रहता है। श्री रामचंद्र जी की जय हो। जिनकी प्रसिद्ध राम राज्य में सभी स्त्री पुरुष अपने अपने वर्णाश्रम विहित आचार पर चलने वाले सत्य शम दम दया और दान रूपी व्रतों का पालन करने वाले, दुखों और दोषों से रहित सदा संतोषी सब प्रकार से सुखी और राम की राज्य लीला को सदा गाया और सुना करते थे। अर्थात वे निश्चिंत होकर सदा राम की लीला को ही गाते सुनते थे। श्री रामचंद्र जी की जय हो। जो वैराग्य और ज्ञान विज्ञान के समुद्र हैं, जो प्रणाम करने वालों को सुख देते और उनके सारे पाप तापों को हर देते हैं। हे जानकी नाथ, हे संशय का नाश करने वाले, ये तुलसीदास आपकी शरण पड़ा है। कृपा कर इसे अपने प्रणत पाद चरणों का सहारा दीजिए।